तो आज क्वेश्चन जो होता है सी टेट के हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ाया, आज पढ़ाएंगे हम लैंगिक दृढ़बद्धता के बारे में बताएंगे। जो लैंगिक आपका रूढ़बद्धता है, रूढ़िबद्धता, हमने आपको कल क्वेश्चन पढ़ाया था क्लास में। उसके कुछ क्वेश्चन के टेस्ट पेपर हैं, पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जेंडर जो होता है पहले सॉल्व करते फिर क्वेश्चन आगे बढ़ते। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखिए, कहता कि सामान्यतः आदमी जो होता है, सामान्यतः आदमी दिमाग में सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। कह रहा सामान्यतः जो आदमी होते हैं वो दिमाग से सोचते हैं, महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। ये कथन किसका दर्शाता है? लैंगिक विभेदीकरण का? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। लैंगिक रूढ़िवादी का? ये सही है, क्योंकि अगर मनुष्य जो होता है, आदमी जो होता है अपने दिमाग से सोचता है जबकि महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, ये कथन जो होता है लैंगिक रूढ़िवाद कहलाता है। ये कथन क्या है? दोनों लिंगों के बीच अनुवांशिकी भेद नहीं होता है, इसमें लैंगिक विशेषता नहीं होता, बल्कि क्या होता है, लैंगिक रूढ़िवादिता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सारे क्वेश्चन पढ़ाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया कि खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी कि मुझे ये खिलौना पसंद नहीं है। मतलब रोहन को एक गुड़िया मिलती है और रोहन कहता मुझे ये खिलौना पसंद नहीं है, क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। ये किसका उदाहरण है? जेंडर प्रासंगिकता का, जेंडर भेदभाव का, जेंडर रूढ़वादिता का, जेंडर स्थिरता का। ये किसका भेदभाव? अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़े हैं कि रूढ़वादिता के कारण। क्या होते? रूढ़वादिता, क्योंकि हमने बताया पुरुष दिमाग से सोचता है बल्कि महिलाएं हृदय से सोचती हैं, दिल से सोचती है, हृदय, समझ रहे हो ना? इसलिए क्या इसका है? सी ऑप्शन, जेंडर रूढ़वादिता का प्रभाव है। सारे क्वेश्चन बताए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, जेंडर रूढ़वादिता का प्रभाव देखने को उसमें मिलता है। अगला, एक शिक्षिका का यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं, लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदारी होती हैं। मतलब एक शिक्षिका की ये धारणा है मन में कि जो लड़के हैं वो अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं, जो लड़कियां हैं आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं, उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। ये कथन किसका होता है? जेंडर पक्षपात का? नहीं, ये जो होता है जेंडर पक्षपात का ही होता है। ऐसी रूढ़वादिता जो होती किसमें आती है? जेंडर पक्षपात का होता है। जेंडर स्थिरता नहीं, समता भी नहीं, समानता नहीं, बल्कि पक्षपात। ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, यदि शिक्षिका की ये धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी ईमानदार होती हैं, उनके अनुसार व्यवहार करती हैं, तो ये जान लीजिए जेंडर पक्षपात का एक उदाहरण मिलता है। ठीक है, जेंडर पक्षपात का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा के। देखिए, सी टेट के क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, सी टेट के क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है। टेट, सुपर टेट, सी टेट के क्वेश्चन शामिल है। मेन उद्देश्य सी टेट का हमारा रहता है, तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर आप विचार करें। ऑनलाइन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, ऑफलाइन में पूछा गया, यहाँ जो क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं वही क्वेश्चन हमारा चलता है। आप क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे तो आपको आंसर बड़े आसानी से मिल जाएगा। चलिए पहला, अगला, क्रिकेट। यहाँ देखिए, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों को सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। जो अध्यापक है, क्रिकेट वार्तालाप हो रहा है उस समय, जो अध्यापक है वो अधिकांशतः जो होता है लड़कियों से सवाल पूछ रहा है, लड़कों से पूछ रहा है, जबकि लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह प्रक्रिया किसकी उदाहरण मानी जाती है? जेंडर सशक्तता का? नहीं, ये भी जो होता है जेंडर पक्षपात का ही माना जाता है। ये किस में आ जाता है? जेंडर पक्षपात में आ जाता है। जेंडर प्रासंगिकता की संबद्धता या जेंडर धर्म की? ना, जेंडर पक्षपात कर रहा है। ये किसका उदाहरण है? पक्षपात। अब एक से सवाल पूछना, दूसरे से ना पूछना, ये जो होता है पक्षपात की श्रेणी में आता है। इसे कहते हैं जेंडर पक्षपात कहा जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है। व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने, जो व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ा रही है, मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैग कार्ड दिखलाए। यह युक्ति उस छात्रों में क्या, यह इस युक्ति से उसके छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस युक्ति से जो होता है छात्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसी को हमें बताना। पहला है जेंडर रूढ़वादिता को प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा है जेंडर रूढ़वादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। तीसरा है जेंडर, देखिए अगर पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैग कार्ड दिखलाए, इस युक्ति को जो होता है जेंडर रूढ़वादिता में लचीलेपन का प्रोत्साहन मिलता है। ऑप्शन बी, जेंडर रूढ़वादिता में लचीलेपन का क्या मिलता, प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन पूछा जाता। आपको सारे क्वेश्चन जेंडर हमने पढ़ाया था, जो क्लास नहीं की वो ऑनलाइन क्लास में देख लेंगे, ऑनलाइन क्लास मिलेगा आपको, ठीक है, मंडे से। अगला क्वेश्चन, अध्यापक को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स और अध्यापिका दिखाने में पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे चिन्हित होता है, इससे क्या चिन्हित होता है। करा अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स और अध्यापिका दिखाने में और पुरुषों को जो होता है डॉक्टर और पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है, जेंडर सशक्तिकरण का नहीं। ये सब के सब जो होते हैं जेंडर रूढ़वादिता के अंतर्गत आते हैं। रूढ़बद्धता है, ये क्या है, जेंडर रूढ़बद्धता है, अर्थात बी, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, अर्थात जेंडर रूढ़ बाध्यता के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये क्या है, जेंडर रूढ़ बाध्यता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी। अगला, जेंडर एक अवधारणा है, मनोवैज्ञानिक नहीं, जैविक नहीं। ये जेंडर क्या है, जेंडर जो अवधारणा वो क्या है आपका सामाजिक है। ठीक है, जेंडर एक अवधारणा क्या है, सामाजिक अवधारणा है। अगला, जेंडर भूमिकाएं हैं, अधिग्रहित, जन्मजात व्यवहार नहीं होते हैं, जैविक संरचनाएं भी नहीं होती, अनुवांशिकी निर्धारित भी नहीं होता, अधिग्रहित होता है। जेंडर भूमिकाएं जो होती है क्या की जाती है, अधिग्रहित। जैसा आप ग्रहण करेंगे वैसा आपका जेंडर अधिग्रहित माना जाता है, अर्थात ऑप्शन ए। जेंडर क्या होता है, अधिग्रहित होता है, जेंडर रूल्स आर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कहता है शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है। कौन सा शब्द है जो जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। अब इस ऑप्शन में देखिए क्या, कौन सा लिंग शब्द का प्रयोग करता है, जो लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है। जो लिंग होता है पुरुष और महिलाओं में अंतर करता है, तो जैविक अंतरों के लिए प्रयोग होता है। जबकि जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानाती है। तो ऑप्शन है आपका ए, पहले में तो लिंग भराएगा और दूसरे में जो भराएगा वो आपका जेंडर भराएगा। तो लिंग और जेंडर, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, लिंग शब्द का प्रयोग हम जैविक अंतरों के लिए करते हैं, जबकि जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिससे एक विशिष्ट संस्कृति और पुरुषों महिलाओं के लिए उपयुक्त बनती है, वहां पर जेंडर का प्रयोग किया जाता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं आपके क्लास में। इन क्वेश्चनों को आप जो भी क्वेश्चन सी टेट में पूछता बड़े आसानी से पूछता, बस उसे पढ़ने की जरूरत है। देखिए इसमें क्या कह रहा एक शिक्षिका हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है। एक शिक्षक है, सॉरी शिक्षिका बोले, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर हिलाने के लिए जैसे कार्य करने के लिए कहता है। लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए यह अवधारणा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यही क्या उदाहरण देता है,
यही जेंडर रूढ़वादिता का उदाहरण मिलता है। ये क्या है? हमने बताया जब दोनों में विभेद की बात होती है, शिक्षक या शिक्षिका जब पुरुष और स्त्रियों में विविधता दिखाई देती है, तब वहां पर रूढ़वादिता पैदा हो जाती है। वहां क्या होती है? रूढ़वादिता पैदा होती है। और यहाँ देखिए विविधता दिखाई गई दोनों में, इसलिए यहाँ क्या पैदा हो रही? रूढ़वादिता। जेंडर रूढ़वादिता का प्रभाव है। क्या है? जेंडर रूढ़वादिता का प्रभाव। हमें लगता है आप क्वेश्चन बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। उपहार, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों की गुड़िया, चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। देखिए लड़कों को जो था उपहार में खेलने के लिए जो था अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया, ठीक है, यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया, चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? जेंडर स्थिरता नहीं। हमने कहा कि जब दोनों को अलग अलग हो जाए और अलग अलग वस्तु दी जाए, अलग अलग प्रयोग किया जाए, अलग अलग जो होता सिखाया जाए, तो जाहिर सी बात या तो रूढ़वादिता होगी या तो फिर क्या होगा? पक्षपात आप करेंगे। दो ही ऑप्शन होगा ना, या तो रूढ़वादिता होगी या तो जेंडर पक्षपात होगा। तो विकल्प ए आपका हो जाएगा, अर्थात जेंडर आप पक्षपात कर रहे हैं। क्या हो रहा है? ये यहाँ सीधे सीधे होता है कि लड़कों को कार दिया जाए, लड़कियों को गुड़िया दिया जाए, या चित्रकारी संसाधन दिया जाते, यहाँ पक्षपात हुआ कि नहीं? ये होता है क्या? पक्षपात की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं पक्षपात। ठीक है, आगे देखिए। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है। लड़कियां कारों से नहीं खेलती हैं। यह वाक्य क्या दर्शाता है? ये वाक्य जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कारों से नहीं खेलती हैं, मतलब यहाँ पर भी विभेद की भावना हुई, विविधता की भावना हुई। इसका मतलब होता है उसके अंदर क्या होगी? रूढ़ होगा। इसका मतलब सीधे सीधे आप मारिए ना, जेंडर रूढ़वादिता। उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? जेंडर रूढ़वादिता। वाक्य क्या दर्शाता है? जेंडर रूढ़वादिता को दर्शाता है, सीधा सीधा जेंडर रूढ़वादिता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुछ भी नहीं, बहुत आसानी से क्वेश्चन आप देखेंगे। आप हमसे प्रैक्टिस मिले रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। और आपको हम बता दें कि सीटेट में जो होता है कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। ईवीएस पढ़ाएंगे, इसके बाद सारे क्वेश्चन पढ़ाते रहेंगे, क्वेश्चन देते रहेंगे आपको 150 डेली। आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए, बड़े आसानी के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे आपका। और आपको आसानी से जो होता है 90%, तो आपको 90 से 95% नंबर आपका आ जाएगा, ये गारंटी है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है, लड़कों को नीले कपड़े और कारों से जोड़ा जाता है। ये किसको दर्शाता है? फिर वही बात है, ये क्या दर्शाता है? रूढ़वादिता दर्शाता है। ऑप्शन डी आपको मिल गया, जेंडर रूढ़वादिता। दोनों में विविधता दिखाई दी, या तो पक्षपात या तो फिर रूढ़िता। ये क्या है? रूढ़वादिता है। दोनों में क्या है? रूढ़वादिता है। अगला, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूंगा? लड़की गुड़िया से नहीं खेलती। ऑप्शन दोहराया गया। ठीक है, इसमें भी हमने अभी भी पढ़े, जेंडर रूढ़वादिता होता है। ये दोबारा क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए। लड़की की तरह ना रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया। यह वाक्य क्या दर्शाता है? एक पिता एक पुत्र से कहता है कि तुम लड़की की तरह मत रहो, तुम लड़के हो। तो यह वाक्य क्या दर्शाता है? जेंडर पहचान नहीं। यह क्या दर्शाता है? पहचान नहीं, बल्कि ये भी क्या है? पक्षपात हो रही है। लड़के लड़की की बात हुई, लिंग विभेद हुआ, इसलिए यहां पर भी क्या होगी? रूढ़वादिता होगी। गलत तो नहीं होना चाहिए, रूढ़वादिता पक्षपात से क्वेश्चन एकदम गलत नहीं होना चाहिए। हमने अलग अलग एग्जाम्पल बनाया है और अलग अलग आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसलिए कभी क्वेश्चन को गलत नहीं होना चाहिए आपको, एक बात जान लीजिए। अगला, एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? जेंडर आधारित रूढ़िवादिता धारणा को चुनौती देता है, गलत। लड़कियों और लड़कों की सहजात योग्यताओं में वृद्धि करने का व्यवहार का उपागम करता है, ये भी गलत है। यह सेंडर संबंधी पूर्वग्रहों को दर्शाता है, क्या है? यह जेंडर संबंधी पूर्वग्रहों को क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, आपका ऑप्शन सी होगा। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके रूढ़वादिता से हमने बताया, एग्जाम्पल हमने रूढ़वादिता का दिया, हमने रूढ़वादिता चैप्टर पढ़ाया और रूढ़वादिता का एग्जाम्पल आपको दिया। सीटेट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन रूढ़वादिता, जहां जहां से जो चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे सारे क्वेश्चन जो होता है उससे जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे, 20 से 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इस पे यूट्यूब पे डाल देख सकते हैं। अब हमारा नया चैनल है तो यूट्यूब पे आप जुड़े रहिए, सीटेट के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसके हम